हरिओम आत्मी भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है, एक बार की बात है, भगवान महावीर कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक चंडाल आया और भगवान महावीर के चरणों में गिरने लगा प्रणाम के निमित्त। शायद इतने में उस राह से जा रहे राहगीर ने कहा, अरे ऋषिकेशी, तुम भगवान को मत छूना, अपवित्र हो जाएगा। भगवान ने उन राहगीरों से पूछा, ऐसा क्यों? तो प्रभु, वो चांडाल है। भगवान महावीर आगे बढ़े और उससे गले से लगा लिए और राहगीरों को संबोधित करते हुए बोले कि चांडाल कोई जन्म से नहीं होता है, चांडाल कर्म से बनता है। न ब्राह्मण जन्म से होता है, न चंडाल जन्म से होता है। ब्राह्मण और चांडाल कर्म से बनता है। ऊंच नीच का जो ये भेदभाव है, ये कर्मों के अनुसार बांटे गए हैं। जिस चंडाल से हम छुआते नहीं हैं, उसका संस्कृत नाम है स्वपच। श्वान को खाने वाला, कुत्ते को खाने वाला, कुत्ते बिल्ली ये सब को मारकर खाने वाले लोगों से उच्च वर्ण वाले लोग ब्राह्मण छुआछूत मानना शुरू किए थे। अब आज जमाना ऐसा हो गया कि वो कुत्ते बिल्ली तो नहीं खाता है, वो ही मुर्गी खाता है, वो भी पठरू खाता है, वो भी मछली खाता है और ब्राह्मण भी खाते हैं। दोनों में फर्क ही क्या रहा? व्हाट डिफरेंस बिटवीन शूद्र एंड ब्राह्मण? बताओ, दोनों में फर्क क्या है? दोनों में अंतर क्या है? वो भी मांसाहारी, आप भी मांसाहारी। पेट कब्रिस्तान हो और वाणी में वेद स्थान हो, तो उस वेदों का क्या मतलब? जब बोलने में आप वेद मंत्र पढ़ते हो और पलक झपकते ही कहीं से मुर्गा मंगाया, दारू मंगवाया, खा लिया, तो फिर आपकी उस वाणी का क्या प्रभाव पड़ेगा? जब आप शाकाहारी नहीं हो, ब्रह्मचारी नहीं हो, आप व्रतधारी नहीं हो। हम ये नहीं कहते हैं कि बिल्कुल छुआछूत के पीछे कुछ न कुछ रहस्य है, वो भी बुरा नहीं है, लेकिन जाति से नहीं, कर्म से। अगर ब्राह्मण मांसाहारी है तो हम उससे भी नहीं छुआ सकते हैं। ये छुआछूत जब शुरू हुआ था तो उसका मेन रीजन यही था, मेन कारण यही था। हमारे एक वर्ग मांसाहार करते थे और एक वर्ग शाकाहार करते थे। तो जो शाकाहारी प्राणी है उसकी आरा आभा मंडल जो है उसे देखो, पीले रंग का होगा, और जो मांसाहारी प्राणी है उसकी आभा मंडल देखो, काले रंग का होगा। और जो मिश्रित प्राणी है, शाकाहार भी करता है और मांसाहार भी करता है, तो उसकी आभा मंडल देखो, लाल रंग का होगा। गौर से देखो, यानी रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। छुआछूत के पीछे यही रीजन रहा था। आप किसी भी, भले ही वो उच्च वर्ण का हो, जाति पर मत जाओ, आपका अपना सगा ही भाई क्यों ना हो। जैसे रावण मांसाहार करता था, कुंभकर्ण भैंसा का भैंसा खा जाता था, लेकिन वहीं उसका अपना भाई विभीषण शाकाहारी था। दोनों में आसमान जमीन का फर्क। तो उस वक्त ब्राह्मणों ने जो किया, जो विद्वान थे, जो महिमावान थे, वो जाति के आधार पर नहीं किया था, कर्म के आधार पर किया था। मांसाहारियों को अलग कर दिया, मांसाहारी
लोग आने वाले ढोल बजाकर सूचना देते थे ताकि शाकाहारी लोग उससे अलग हो जाए। ऐसा प्रभाव पड़ता है। आप दूषित अन्न खाएं तो आपके मन पर प्रभाव पड़ेगा। वैसे ही आप जीव को मार कर खाएं तो मुर्दा हो गया, तो पेट में आपका कब्रिस्तान है। पेट में कब्र है और वाणी में वेद है, कहाँ तक फल देगा। इसलिए ब्राह्मण का अर्थ होता है ब्रह्म परायण, वेद परायण, जो ब्रह्म में लीन हो, शाकाहारी हो, वैष्णव हो। तो वो अगर किसी भी जाति का होता है ब्रह्म में, तो ब्राह्मण कहलाने योग्य है। जन्मना जायते शूद्र संस्कार द्विजते, इस शास्त्रों का वचन है, वेद का वचन है। जन्म से हर कोई शूद्र ही होता है, संस्कार होने से वो द्विज यानी ब्राह्मण कहलाता है। द्विज का अर्थ होता है दो बार जन्म लेना। एक बार माता पिता के रजव्याज से जन्म लेता है, एक बार जग पिता और गायत्री माता के संयोग से जन्म लेता है। जैसे जगो पवित्र, जग में पवित्र, जो जग से पवित्र कर दे, ऐसा धागों का एक सूत्र बंधन दिया जाता है कि आपको यम नियम का पालन करना है, शाकाहारी रहना है, व्रतधारी रहना है, इन व्रतों का पालन करना है। ये सारे नियम कानून जब वो पवित्र देने के वक्त गुरुजी कहते हैं। सिर्फ गायत्री मंत्र ही देकर मुक्त नहीं हो जाते हैं। गायत्री मंत्र का साथ साथ जनेऊ वालों को बहुत सारा निर्देश दिया जाता है कि आप जीवन में शाकाहारी रहो, ब्रह्मचर्य से रहो, गृहस्थ जीवन का पालन करते हो तो उसके नियमानुकूल चलो, आदि आदि उसके बहुत सारे सूत्र हैं। इतने कम समय में बता पाना संभव नहीं है। तो यहाँ तो सिर्फ महावीर के दृष्टांत से माध्यम से मैंने यह बताया कि जात अस्पृश्यता का उन्होंने विरोध किया, लेकिन अस्पृश्यता आज भी है, आगे भी रहेगा और उन लोगों के लिए रहेगा वो जाति पर नहीं आधारित, जो पूर्ण पवित्र हैं, जिनमें देवत्व शक्ति है। वो किसी के स्पर्श से इसलिए बचना चाहते हैं कि जो कुसंस्कारी अन्न खाए हुए हैं, कुसंस्कारी भोजन खाए हुए हैं, मृत जीवों को खाते हैं, वो पवित्र नहीं होते, चाहे वो किसी भी जाति के हो। हाँ, शाकाहारी हैं। वैज्ञानिक तक साबित किया है द नेचुरल फूड इज ऑफ मैन judging from his structure consist from fruit, roots and vegetables। प्रोफेसर बैरन कुम्बियर का एक कथन है, अमेरिका के बहुत बड़े विद्वान वैज्ञानिक थे। मनुष्य की शारीरिक बनावट को देखते हुए हम कह सकते हैं कि वो फल, मूल और वनस्पति ही खाता है। मांसाहारियों और शाकाहारी प्राणी में भारी डिफरेंस है, हर चीज़ में डिफरेंस है, करने पद्धति में, खाने पीने में। तो मनुष्य नैसर्गिक रूप से शाकाहारी है और शाकाहारी रहना चाहिए, मांसाहारी नहीं। तो छुआछूत उससे करो जो मांसाहार है, मांस खाता है। मुर्दे को छुआछूत के पीछे रीजन है कि यदि हम ऐसा उसके साथ करते हैं तो उसके अंदर आत्मग्लानि होगी। जैसे चोर को निकाल दिया जाता था ग्राम से, देश से, उसे आत्मग्लानि होती थी तो चोरी नहीं करता था। उसी ढंग से मांसाहार को निषेध किया गया, बाइकॉट किया गया उन लोगों के साथ, ताकि आप न खाएं। इसके पीछे सुधारवादी रवैया था, न कि कट्टरवादी रवैया। छुआछूत के पीछे जन्मजात कट्टरपन नहीं था, सुधारवादी रवैया होता है। हरिओम तत्सत।